हेलो और खुशामदीद। महा टीईटी की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को आज के इस खास एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम उर्दू ग्रामर के एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक यानी मुतज़ाद अल्फाज पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस सेशन को बाकायदा शुरू करने से पहले एक जबरदस्त खबर ये है कि इस सेशन के इंतहाई अहम पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बस डिस्क्रिप्शन चेक करें और अपनी तैयारी को और भी पक्का बनाएं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? बहुत सीधा सा है। पहले अहमियत, फिर इम्तिहानी अक़साम, उसके बाद कुछ कमाल की ट्रिक्स, फिर पिछले सालों के सवालात और आखिर में कुछ लॉजिकल और मुतवक्के सवालात। चलें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी मुतज़ाद अल्फाज की अहमियत। देखें, मुतज़ाद अल्फाज का सीधा सा मतलब है वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हों, जैसे दिन और रात। बहुत ही बुनियादी सी बात है, लेकिन बुनियादी सीखने वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल दुरुस्त। आप चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अहम इम्तिहानी अक़साम। अब चूंकि हमारा फोकस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तजुर्बेकार असातिज़ा पर है, इसलिए महा टीईटी में बिल्कुल इब्तिदाई सतह के सवाल नहीं आते। वहाँ अदबी, अरबी व फारसी और नादिर अल्फाज पूछे जाते हैं, जैसे उरूज का जवाल, जाहिर का बातिन और खामोश का मुतज़ाद गोया। वाह, इससे अंदाजा होता है कि हमारा वोकैबुलरी का लेवल काफी हाई होना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा इस तकाबुली जायजे को देखें। एक तरफ है आम सा रोजमर्रा का लफ्ज सच, जिसका मुतज़ाद है झूठ, और दूसरी तरफ है हाई लेवल अदबी लफ्ज वफा, जिसका मुतज़ाद जफा है। यहीं से पता चलता है कि आम बोलचाल और इम्तिहान पास करने वाले ज़ख़ीरा अल्फाज में कितना बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। और जैसा कि कहा जाता है, ये मुतज़ाद अल्फाज ज़बान को खूबसूरत बनाते हैं और इम्तिहानात में नंबर बढ़ाते हैं। वैसे तमाम उम्मीदवारों के लिए एक और याद दहानी करवाते चले कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यकीनी बनाने के लिए इसे ज़रूर चेक करें। और अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इम्तिहानी ट्रिक्स, जिसका यकीनन सबको बेसब्री से इंतजार था। ये ट्रिक्स क्या हैं, ज़रा जल्दी से बताएं ताकि हमारे उम्मीदवारों का कीमती वक्त बच सके। तो सुने, पहली ट्रिक ये है कि अगर लफ्ज़ अरबी उल असल है तो इसका मुतज़ाद भी अरबी ही होगा। जैसे अदल का मुतज़ाद इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म होगा। दूसरी ट्रिक, फारसी अल्फाज के शुरू में अमूमन ना या बे लगाकर मुतज़ाद बन जाता है, जैसे खुश से नाखुश। है ना कमाल का शॉर्टकट? इम्तिहान के दबाव में ये ट्रिक्स जादू का काम करती हैं। जबरदस्त। और अब बारी है चौथे हिस्से की, पिछले सालों के सवालात। तमाम लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप सबको कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देने हैं। तो ये रहा महा टीईटी का पहला सवाल, उरूज का मुतज़ाद क्या है? जल्दी से अपना अंदाजा कमेंट्स में टाइप करें, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो जिन लोगों ने जवाब दे दिया है वो अपना जवाब मैच करें। दुरुस्त जवाब है जवाल। उरूज का मतलब बुलंदी पर जाना और जवाल का मतलब नीचे आना। ये एक परफेक्ट अदबी मिसाल है। बहुत खूब। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, नूर का मुतज़ाद क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब कोई आम सा रोजमर्रा का लफ्ज नहीं है। जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है जुल्मत। यहाँ बहुत से लोग गलती से अंधेरा या रोशनी जैसे अल्फाज चुन लेते हैं, लेकिन याद रखें, नूर के साथ हमेशा जुल्मत ही आएगा। ट्रिक याद है ना? अदबी लफ्ज के साथ अदबी मुतज़ाद। बिल्कुल सही। अब तीसरा सवाल पेश खिदमत है, अदल का मुतज़ाद क्या है? इस पर जरा वो अरेबी वाली ट्रिक इस्तेमाल करके बताएं। और इसका जवाब है जुल्म। देखें, यहाँ वो अरबी रूट वाली ट्रिक 100% काम कर गई है। अदल एक अरबी लफ्ज है तो उसका उल्ट भी अरबी यानी जुल्म ही होगा। एक नंबर तो यही पक्का हो गया। अच्छा, चौथा सवाल जो कि उर्दू अदब का बहुत ही मशहूर और पसंदीदा लफ्ज़ है, वसल का मुतज़ाद क्या है? फटाफट कमेंट्स में बताएं। सही जवाब है हिजर। वसल और हिजर उर्दू शायरी का सबसे क्लासिक और बेऐब जोड़ा, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स में बार बार आता है, इसलिए इसे तो पक्का याद कर लें। स्पीकर, अब आखिरी पिछले साल का सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल है। फयाज का मुतज़ाद क्या है? ये एक ज़बरदस्त चैलेंज है आप सबके लिए। इसका जवाब है बखील। फयाज मतलब बहुत सखी और खुले दिल वाला, और बखील मतलब कंजूस। जिन उम्मीदवारों ने पांचों जवाबात सही दिए हैं, कमेंट सेक्शन में उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। चलें जी, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ,
منطقी اور متوقع सवालात, यानी वो सवालात जो लॉजिक के हिसाब से आने वाले इम्तिहानात में ज़रूर पूछे जा सकते हैं. स्पीकर बी है, इसमें पहला मुतवक्के जोड़ा है कसीफ और लतीफ़ और दूसरा जोड़ा है ज़की और गबी. बिल्कुल, बुनियादी सीखने वालों के लिए इसको आसान करके बताते चले कि कसीफ मतलब गाढ़ा या भारी, जिसका उल्ट लतीफ है यानी बहुत नाजुक, और ज़की का मतलब इंतहाई ज़हीन, जिसका उल्ट है गबी यानी कम अकल या सुस्त जहन वाला. ये अल्फाज आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे. और अब इस सेशन का आखिरी चैलेंज, हमारा तीसरा गेस क्वेश्चन, मुतकब्बिर का मुतज़ाद क्या है? इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, ये आप सबके लिए चैलेंज है. इसे अभी सोचें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. बिल्कुल, और हाँ, पीडीएफ नोट्स और क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे लाजमी डाउनलोड करें. और अगर आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वाइनवार्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. जुड़े रहें और मेहनत करते रहें.